हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंटीग्रेशन में हमारे सामने कुछ 9 फार्मूला है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो बच्चों को याद नहीं हो पाता है। ठीक है, वो इससे याद ही नहीं रहता ये फार्मूला याद कैसे करें, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस फार्मूले में क्या बोलना है नहीं बोलना है। आज हम आपको एक टेक्निक बताएंगे कि फार्मूला याद कैसे करना है। ठीक है, देखिए, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये फार्मूला, पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी में तीसरा फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए, यह है ना फार्मूला। अब इसको ना याद कैसे करें, सबसे पहले समझना क्या है, पहले उसको देखिए। ये 2 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लिखे 1 + x स्क्वायर, है ना। एक फार्मूला हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव होता है sin इनवर्स x। ये जो कि हमको डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में ये दोनों फार्मूला, जैसे tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर, sin इनवर्स x 1/√1 - x स्क्वायर। अगर ये दोनों याद है ना, ये दोनों, तो आपको ये 9 फार्मूला हम याद करवा सकते हैं। सिर्फ ये 2 याद होना चाहिए आपको। अब समझना कैसे याद कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा। इस तीनों को देखिए और इसको देखिए। यहाँ तो रूट लगा है, यहाँ रूट नहीं लगा हुआ है, तो विदाउट रूट देखना है। तो विदाउट रूट तो ये है। ये कहना क्या चाह रहा है कि समथिंग ऊपर क्या है, कांस्टेंट 1/1 + x स्क्वायर। ये 1 इज़ नथिंग बट 1 का स्क्वायर है। यानी ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये चूँकि दोनों माइनस में है तो ये डिफरेंट है ना। ये एक्स स्क्वायर, देखिए x - a - x डिफरेंट चीज़ है, बट x + या a + x तो डिफरेंट नहीं है, वो तो सेम है। इसलिए प्लस में अब इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन माइनस में तो फ़र्क पड़ता है कि 2 - 3 - 1, 3 - 2 + 1, बट 3 + 2 और 2 + 3 तो सेम ही है। तो इस तीनों को पहले ध्यान से देखिए। ये तीनों में से ये लास्ट वाला जो है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये तीनों में से कौन है जो इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पर भी है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। मतलब ये तीनों में से ये जो फार्मूला है वो tan इनवर्स को कंटेन करेगा। तो इसका फार्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब वहाँ पर a की वैल्यू है कितना, 1। अगर हम 1 यहाँ पुट कर दें तो यही tan इनवर्स x आ जाएगा। मतलब ये तीनों में tan इनवर्स किसको मिला, इसको मिला। तो जो बच गया उसका क्या करें, तो जो बच गया उसमें लगता है log। उसमें क्या लग जाएगा, log 1/2a log ऑफ। अब आगे क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें फार्मूला यूज करेंगे a + b a - b का, मतलब इसको लिखेंगे ऐसे। अब चूँकि x पहले है तो x - a, और फिर नीचे आएगा x + a। फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a - b a + b। ठीक है, तो x - a और नीचे x + a। अब देखिए ये जहाँ पर एंड हुआ वहीं से शुरू करेंगे। x + a पर एंड हुआ, x + a से शुरू करना है। चूँकि a पहले है तो x + a को x + a न लिख के a + x लिखेंगे, क्योंकि a पहले है। तो यहाँ लिखें a - x, क्योंकि फार्मूला तो यहाँ भी लग रहा है।
क्लियर है फार्मूला? तो यहाँ भी लग रहा है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ऐसे ही टेक्निक बना करके चलना है कि ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस है, जहाँ एंड हुआ वहीं से शुरू किए, ए प्लस एक्स तो नीचे ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अगला फार्मूला अब हम लिख रहे हैं। 3 तक लिख चुके हैं, अब 4 5 6 देखेंगे। देखिए आप अपने से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बुक से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी तीनों में रूट लग जाएगा। ये जो इसी तीनों में अब हम रूट लगा देंगे। जैसे यहाँ रूट लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर हम इसमें रूट लगा दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इसमें रूट लगा दिए, तीनों में रूट लग गया। अब देखिए अब रूट लग गया, डिनोमिनेटर में रूट लगा है, तो इसमें और इसमें किस में रूट लगा, यहाँ रूट लगा है। कौन इस तीनों में से है जो इसको फॉलो कर रहा है? ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट अप टू 1 इज़ नथिंग बट व्हाट, 1 का स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर किस में है, इसमें है। देखिए ये यहाँ ये पकड़ा गया, इससे ये तीनों में छुप करके ये बैठा हुआ है, ये पकड़ा गया इसके साथ। ठीक है, ये इससे मेल खा रहा है। तो क्या है फार्मूला, साइन इन्वर्स लगाते हैं। यहाँ भी क्या लग जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बाकी आप डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं। यानी इन तीनों में ये पकड़ा गया था, tan इन्वर्स से मैच किया तो tan इन्वर्स इसको मिल गया। यहाँ 1/a नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा डेरिवेटिव करके। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करेंगे ये मिल जाएगा। दो जो बच्चा उसके साथ क्या, उसके साथ लॉग लगेगा। जैसे यहाँ जो बच्चा लॉग लगा, यहाँ भी बच्चा लॉग लगेगा। तो लॉग कैसे लगेगा, फार्मूला इसको देखिएगा, लॉग यहाँ भी लगा, लॉग यहाँ भी लगा, एक्स प्लस और जो लिखा है वही लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिख लेना है। हो गया, बन गया, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे 3। नेक्स्ट जो 3 फार्मूला है उसको देखिए कैसे लिखते हैं, देखिएगा ज़रा। अब नेक्स्ट 3 फार्मूला हमको लिखना है, देखेंगे कैसे लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। 6 हो गया, 7, तो i इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसी यही तीनों जो रूट है ना ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऐसे ये हो गया 7 8, ये चला गया, उसी का न्यूमरेटर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों का न्यूमरेटर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है, x/2 जो लिखा है वही लिख लेना है। यहाँ भी लिख लेंगे ऐसे, यहाँ भी लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ भी लिख लिए ऐसे। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें कांस्टेंट देखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, और ए स्क्वायर है तो a²/2। जैसे यहाँ x/2 या a²/2। यहाँ जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ होगा पॉजिटिव a²/2। यहाँ भी कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव a²/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। x/2 तीनों में आया, जो लिखा है वही लिख लेना है। साइन कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ कांस्टेंट है नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, a²/2। इसके बाद क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर फार्मूला है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर फार्मूला क्या है, यही है ना। तो क्या लिख लेंगे, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इसका डिनोमिनेटर फार्मूला क्या है, साइन इन्वर्स x अपॉन a प्लस सी। और इसका डिनोमिनेटर फार्मूला क्या है,
log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे हमको और भी वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलेगा। वैसे हम वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे, आप कमेंट कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ और बच्चों को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।